जो सुबह को जो लेडीज ड्यूटी जाती है ना, यहाँ तक कपड़े उठा के जाती है। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब घटना अभी घटित हुई है उसके बाद से यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम लगा है या पानी कुछ नहीं करा गया मैडम, कुछ नहीं। एक जेसीबी वाला आया था, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बॉकेट डाला और निकाला और घर चला गया। पूरा ही अनदेखा कर दिया है? कुछ नहीं अनदेखा कर रहा, सरकार अंधी हो रही है इस टाइम पे। ये नाले का पानी है, गंदा पानी नाले का आता है, लैट्रिन का, महरौली है, काजीपुरा, सब पानी आ रहा है नाले का, लेकिन कोई सुनने की तैयारी नहीं। कैसे आवाजाही कर रहे हैं? अरे कैसे आते हैं, ऊपर से आते हैं फिर भी इसमें गिर जाते हैं। जब हिलवार मारते गाड़ी आती है, कमर से पानी आ जाता है पुलिया के पास, इनमें कोई सुनवाई ना। घटना कितनी कराई, ये तो रोज घटना होंगी यहाँ पे। ये नहीं मारे, 2 बच्चों के एक्सीडेंट हो चुके, टांग टूट गई, बड़े सारे लोग यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगन में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। आज हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में काफी हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप सोचते हैं कि काफी सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन वहीं पर जब बहुत सारा जलभराव देखने को आता है, उनमें गाड़ियां डूबती हुई नजर आती हैं, तो ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जो जलभराव है वो जान भी ले लेता है। तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, ऐसे जलभराव की निकासी क्यों नहीं हो रही है। ये गाजियाबाद की जगह है और बमेटा अंडरपास है। भाई साहब, यहाँ पर कितने समय से ये जलभराव है? ये हो गया 6 महीना हो गया हुआ, 6 से ज्यादा हो गया, 6-7 महीना हो गया भरते हुए का खाना। आदमी आता है, जाता है, गिर जाता है, लेडीज जाती रहती है, आदमी आते रहते हैं, सब गिर जाते हैं, मर तक जाते हैं आदमी। इसमें कहाँ से आया है ये सारा पानी? ये नाले से आया, इसमें नाले से नहीं, यहाँ अंदर से नहीं बना भी है, अंदर से नाले से पानी आ रहा, रात दिन का खाना पानी चल रहा। तो नाले की निकासी नहीं है? निकासी कहाँ है, सब बन रहे हैं, का खाना निकासी कहाँ करें। तो यहाँ पर सफाई नहीं होती है? एमसीडी, सफाई, पीडब्ल्यूडी वाले कोई सफाई वफाई नहीं होती। सफाई होती तो पानी क्यों भरा रहता, पब्लिक आती रात दिन आते जाते रहते। अभी तो दिन हो रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग चलो संभल कर निकल सकते हैं। रात में कैसा रहता है? रात में पुलिया नीचे लाइट भी पूरी हो जाती है, तो आदमी के गिर हो जाते हैं। 8 बजे ड्यूटी से नहीं आते क्या हैं। कह रहे हो? सर आदमी ड्यूटी से आते हैं 9 बजे रात को, 10 बजे गिर जाता है आदमी, तो गिर जाते हैं। परेशानी दिक्कत बहुत है। गाड़ी घोड़ा रहा है तो साइड में जाओ तो गिर जाएगा। अभी यहाँ पर घटना भी हुई थी, हाँ, कल हुआ था, कल हुआ था, लेडीज मर गई। क्या हुआ था, क्या था पूरा मामला? पानी की वजह से, हाँ। सब पानी की वजह से नहीं हुआ, गिर गई और उधर से गाड़ी आ रही और देव ने चढ़ा दिया। उसके बाद भी यहाँ पर सफाई नहीं हुई है? कुछ नहीं सफाई, कुछ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या सब देखते नहीं, सब आते जाते रहते हैं, फिर भी क्या कानून है। उधर भी है उधर भी ऐसे ही पानी है, पानी भरा हुआ पूरा, यहाँ तक ट्रैफिक लग जाता है। तो अभी बारिश तो हुई नहीं थी, पानी कैसे आया? ये नाले की पानी है, नाले की पानी है, नाले से सही से वो नहीं हुआ है, बना नहीं है सही से। सही से बना नहीं। ऐसे जांच करे, कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फंस रही है, कहीं गाटर टूट रही है। भैया अभी तक कितनी दुर्घटना हुई है यहाँ? मैडम कल एक मैडम दरोगा मर गई यहाँ पे, कल डबल स्टार थी वो, इस पानी के चक्कर में। आप ही देखो, ये देखो, जो सुबह को जो लेडीज ड्यूटी जाती है ना, यहाँ तक कपड़े उठा के जाती है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार को इतना दिखना चाहिए कि माँ बहन सबकी है, यहाँ तक कपड़े ऊपर उठा के जा रही हैं, ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। जब घटना अभी घटित हुई है उसके बाद से यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम लगा है या पानी कुछ नहीं करा गया मैडम, कुछ नहीं। एक जेसीबी वाला आया था, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बॉकेट डाला और निकाला और घर चला गया। पूरा ही अनदेखा कर दिया है? कुछ नहीं अनदेखा कर रहा, सरकार अंधी हो रही है इस टाइम पे। 1 साल होगी पूरी इस पानी को भरे हुए। तो आप लोगों ने वोट दिया था क्या? साल भर से लोग गिर रहे हैं, मरने हैं। हमारे पास वीडियोज भी हैं लोगों के गिरने के, टूटने के, किसी के मोबाइल फोन खो रहा है, किसी के पैसे गिर जा रहे हैं उसमें। मोबाइल फोन तो छोड़ो, बूढ़ी औरतें ना मुंह के बल गिर रही है पानी में। ना कोई सरकार देख रही है, ना कोई नेता कोई आज तक कोई आया नहीं यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि साल भर हो गया, आप लोगों ने शिकायतें डाली होंगी? बहुत शिकायत, हम डीएम ऑफिस गए, हम ये तुम्हारा सांसद जी यहाँ के अतुल गर्ग जी, उनके आवास पे गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के 10-20 लोग हमें इकट्ठे हो गए, डीएम ऑफिस गए, वहाँ भी कोई सुनवाई। क्या कारण है? आप लोगों ने वोट नहीं डाला था क्या? वोट डाला, सब कुछ दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मैडम। सरकार नीचे से ऊपर तक सब बीजेपी है ना, दूसरा कोई होता तो सुनवाई होती, नीचे से ऊपर तक बीजेपी है। तो आपका कहना है सुनवाई नहीं है बीजेपी कोई में? सुनवाई नहीं सरकार में, ये सरकार ही अंधी है। चुन कैसे गई, फिर सरकार कैसे बन गई? सरकार बस एक बार दे दिया मौका, अब आगे को देख लेंगे। आगे को देख लेंगे, जब काम नहीं करेंगे तो बदल देंगे सरकार, अब अगली बार किसी और को दे देंगे। बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है यहाँ पे आपको। इस वक्त मैं आपको यहीं पर अंडरपास की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए, इस पर ऊपर लिखा है सावधान कृपया बारिश में इस पुलिया का उपयोग
ना करें, यानी कि चेतावनी भी लोगों को दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई का काम नहीं किया जा रहा है, पानी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इस अंडरपास के नीचे जो लाइटें लगाई गई हैं वो भी रात के वक्त में काम नहीं करती हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। सारे जो वाहन है वो डूबते हुए आ रहे हैं। अंकल जी, पुलिस वाली मर गई, हाँ, परसों एक पुलिस वाली मर गई है, गिर पड़ी, ट्रक वाले ने उसको पहुंचा दिया, कोई सुनवाई नहीं बिल्कुल भी। सब लोग कहते हैं लेकिन सुनने को तैयार, ना नगर निगम वाले सुनते हैं, ना ये यूपीएससी वाले सुनते हैं, ना थाने वाले सुनते हैं, ना डीएम सुनता, कोई नहीं सुनता। तो पानी लोगों इतना को बहुत ज्यादा, परेशानी है। पानी इतना ज्यादा हो गया है कि रोड पे पानी काई हर लग गई है, काई लग गई है। काई यहाँ पे काई लग गई है, ये पुल है, पुल यहाँ में कम से कम 2-2 फुट पानी हर वक्त रहता है इसमें। आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो ये पानी लेकिन नाले का है, बारिश का है? ये नाले का पानी है, गंदा पानी नाले का आता है, लेटरिन का, महरौली है, काजीपुरा, सब पानी आ रहा है नाले का, लेकिन कोई सुनने की तैयारी नहीं है। साफ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये नगर निगम नहीं कर पा रहा, क्या कर पता है, सब कुछ करने सुनने को तैयार नहीं कोई। तो आप लोग पहुंचे नगर निगम? अब पहुंचे हैं, परसों वो आए थे, क्या नाम, पांडे जी आए थे यूपीएससी से, उनका गिराफ भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई हाँ करेंगे बोल देते। भैया पैर कितने डूब रहे हैं इस पानी में? हम जान भर रही है पूरी। हाँ। अगर पैदल आदमी जाए तो बेकार ही हो जाता है, जागते जाता अब बंदा यहाँ से जॉब जा रहा है, पैर धो के नहा धो के, कोई विकास नहीं है, बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन का हो, 2 दिन का हो तो चले। कैसे आवाजाही कर रहे हैं? अरे कैसे आते हैं, ऊपर से आते हैं, फिर भी इसमें गिर जाते हैं। जब हिलवार मारते गाड़ी आती है, कमर से पानी आ जाता है, पुलिया के पास इनमें कोई सुनवाई ना। तब से कहाँ तक के मैं उठाती हूँ, अब फिर भी जितना उठते उठाते हूँ, फिर भी भीग जाते हैं, मैं तो गिर के जाती हूँ। कब से है ये आपको दिक्कत, कब से हो रही है यहाँ पे? ये तो 3 महीने से हो रही है, 2 महीने हो गई है करीब। अच्छा, 2 महीने हो चुके हैं। रात के अंधेरे में कैसा रहता है? ऐसे जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कई लेडीजें गिर चुकी हैं इसमें। हाँ। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुनता। नहीं, कोई नहीं सुनवाई, यहाँ पे तो कोई नहीं। भैया देखिए, आप गाड़ी में हैं, फिर भी पानी जो है वो ऊपर तक आएगा गाड़ी के भी। मैडम ये पिछले 8 महीने से लगभग दिक्कत है, और गांव के यहाँ से पर डे का आदमी 10,000 निकलता है, जो जिनके पैर गल चुके हैं, बीमारी फंक्शन हो चुके हैं, और यहाँ इसमें कीड़ा बनप रहे हैं। और कल एक महिला सिपाही की भी इस पानी की वजह से डेथ हुई थी, और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ये पानी है, जो नगर निगम इसकी निकासी का हम लोगों के बहुत प्रेशर बनाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो अभी भी यहाँ से पानी निकाला नहीं गया, घटना भी घट गई, उसके बावजूद भी इतनी अनदेखी क्यों है यहाँ पे? सरकार की उपेक्षित है, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। यहाँ के लोगों ने वोट नहीं डाला है क्या? वोट डाला, सारा वोट बीजेपी को दिया, उसके बावजूद ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर खुले जो मवेशी है वो भी इस पानी में आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। जाम जो है ऐसे ही लग जाता है, जब भी कोई एक गाड़ी या वाहन यहाँ से गुजरता है ऐसे ही लंबा जाम लग जाता है, और पैदल यात्री इसी पानी में डूबते हुए जाते हैं, गाड़ियां इसी पानी में डूबते हुए जाती हैं, और कई बार जो वाहन है वो पलट भी जाते हैं। आगे जो हमारी जो पुलिया है, इस पानी को लेकर हम उतर जाते हैं, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं चालान के लिए। अभी ये बताइए, अभी यहाँ से आदमी कैसे चला जाएगा, वहाँ से जाएगा? अब ये चालान काटो, उसका भुगतान कैसे करेगा गरीब आदमी? तो भैया यही विकास है क्या आपके यहाँ पे? मैडम जी, लेकिन ये कल तो एक बेचारी मौत भी होगी, दरोगा खत्म हो गया इस पानी के चक्कर में ही। पानी इतना भरा हुआ जाता है कि दुकानदारों की भी ऐसी हुई पड़ी है, किसी का काम भी नहीं है, ना ही दुकान, ना तो कोई भी नहीं सुनता, ना तो विधायक सुनना, ना कोई भी ना सुनना। कहने जाम कितना लंबा लगता है अभी यहाँ पर? जाम बहुत लग जाता है, बहुत लंबा जाम लग जाता है। दुकानों में बहुत ज्यादा कबाड़ हो जाता है, पानी जाता है दुकानों में भी, दुकानों पे कस्टमर नहीं है। आप लोगों की दुकानें यहाँ पर है, उस पर भी असर होता होगा? बहुत ज्यादा दुकानदारी पे बहुत ज्यादा फर्क है। पुलिस वाले चालान काट देते हैं रॉन्ग साइड चलने की वजह से। क्या करे इंसान, पानी की वजह से क्या करेगा? लोग बेचारे पैदल जाते हैं। रॉन्ग साइड से क्यों जाना पड़ रहा है? इसीलिए जाना पड़ता है, पानी की वजह से। आगे पुलिया पे पानी नहीं है, पल्ली वाली पुलिया से निकल जाते हैं। गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है। हाँ बिल्कुल बेकार तो ये पानी बीजेपी सरकार आने के बाद भरा है क्या यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले निकासी थी यहाँ पे? हाँ, उससे पहले सही थी। तो फिर अचानक कैसे एमसीडी वालों ने काम नहीं किया? तो नहीं किया, जब तो पानी भर रहा है। हाँ। तो आप गए हैं कभी अंकल जी एमसीडी वालों के पास? हम नहीं गए कभी, तो फिर क्या? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है। हाँ जी, कोई सुनता नहीं है, और उल्टा गाली और देते हैं, चला यहाँ से बंद करवा देंगे। नहीं तो कभी ड्रेनेज सिस्टम की मशीनें लगाई है पानी निकालने के लिए? नहीं लगा मैं, कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे। ऐसे रोज हम ऊपर से यहाँ से चल के आते हैं, यहाँ से जाते हैं, और डर लगता है। ये स्कूटी है,
अब इसके ऊपर से इसके ऊपर जाऊंगा और डर लगता है गिर ना जाए। हम खड़े हैं, खड़ा नहीं और रोड साइड चलता है, बेचारी लड़की मर गई कल इस चक्कर में, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो ये जलभराव है ये बना हुआ है और लोग काफी परेशान हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, साइकिल चालक जो है वो आवाजाही कर रहे हैं वो भी परेशान हैं और इसके अलावा जो भारी वाहन जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दुकानें लगी है वो भी इससे परेशान हो चुकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम कई बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पा रहा है। यही के रहने वाले भैया? नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले। तो यहीं अभी यहीं रह रहे हैं? ये पानी में बहुत दिक्कत आ रहा है, ये तो लमसम 15-20 दिन से। अच्छा, क्या परेशानी होती है आप लोग से? आने जाने में, ड्यूटी करने में बहुत दिक्कत होती है जी। इतना गंदा पानी, नाले का पानी है, बहुत गंदा पानी। सुबह शाम ऐसे नहा धो के आना जाना, सुबह शाम एक कमर भर पानी, कभी जांग भर पानी। बारिश हो जाता ना तो एकदम पानी में घुसने का दिल नहीं करता, बदबू बहुत खतरनाक होता है। अभी भी आपके पैंट ऊपर ही है? बहुत ज्यादा है। जिस दिन बारिश हो जाता है बहुत बुरा हाल हो जाता है जी, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। 4-5 महीने से दिक्कत चले और ज्यादा होगा, और बारिश हो जाए ना इतना पानी, इससे ज्यादा और ओवरलोड हो जाता है। ज्यादा होगा? हाँ, इससे भी ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है, निकला भी नहीं जाता, यहाँ पे परेशान है सब, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी। बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा यहाँ पे। कल एक्सीडेंट भी हुआ, वो लड़की का एक्सीडेंट हुआ, कोई प्रशासन के लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वाले का। बहुत जबरदस्त मामला, पुलिस इंस्पेक्टर थी? मतलब पूरी जमीन में मिला दिया। मतलब कोई वीडियो भी है हमारे पास उनकी, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ तो पूरा गांव तबाह हो चुका है, पूरा गांव तबाह है। तो और कितनी घटनाएं होंगी यहाँ पर? घटना कितनी कराए, ये तो रोज घटना होंगी यहाँ, तो ये नहीं मरे। 2 बच्चों के एक्सीडेंट हो चुके, टांग टूट गई, बड़े सारे लोग यहाँ पे। हाँ। और कोई भी सुनवाई नहीं है प्रशासन से लेकर ऊपर तक। कल तो प्रशासन के साथ ही घटना घटी है। तो सरकार सीरियस क्यों नहीं हो रही है? सीरियस नहीं होता तो पता है कि यहाँ तो ये गाँव में चढ़ के भाग जाए लोग। क्या ढंग ये हो रहा है, ये गाँव में खाली कर जाए। ये वेब सिटी के ऊपर भी हालत। वोट आपने किस लिए दिया था भैया? बीजेपी को दिया है। वोट इसलिए दिया था कि कार्य कर होना, अब ये कार्य हो रहा है हमारा, पूरा गाँव इसलिए वोट दिया था मैंने कि थोड़ा रास्ते वास्ते सही हो जाएंगे। अब ये रास्ते हमारे पानी में डूब कर निकल रहे हैं। मतलब विकास में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ तो है ही नहीं जी। और सब जगह हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ तो पूरा 1000 कम से कम न कहे 5000 आदमी रोड डेली निकलता है रोड से। 50,000 की आबादी है किस काम की, समझे जी? मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक काम तो यही हो रहा है। सब मैं नाश्ता आप शाम को जाकर देखो, कम से कम ना कई 1000 आदमी निकलता है इस गली में से। और देखो ये बोर्ड में लग रहा होगा यहाँ, खतरा, चेतावनी। ये टूटा किसी दिन करेगा, इसमें तो पब्लिक मरेगी। तो देखिए सरकार की चेतावनी होने के बावजूद भी यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन की ओर से काम नहीं हो रहा है, लोग आने जाने में गिर रहे हैं, वाहन पलट रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि जमीन पर ये दिखाती हैं कि आज भी विकास ठप है और जनता जल भराव में, खस्ता हालत में, घटनाओं को झेलते हुए रहने में पूरी तरीके से मजबूर है। फिर से मुलाकात होगी एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।